तो चलिए ट्रेड का चौका में सबसे पहले अमित जी मैं आपके पास आना चाहूँगा। बताइए आपकी रणनीति क्या है शुरुआती दौर में मार्केट को देखते हुए ट्रेडिंग के लिहाज से? दो काउंटर बाई कॉल के सेट रहेंगे। सबसे पहला जो काउंटर है वो है मार्कपन लैब। मार्कपन लैब में हम देखें यहाँ से तो ईयरली चार्ट में इनवर्स हेड एंड शोल्डर की पैटर्न बनती हुई देखने मिल रही है। साथ ही साथ एक ब्रेकआउट का कंफर्मेशन भी बनते हुए देखने मिल रहा है। पिछले 5 महीने के अंदर हम देखें तो वॉल्यूम एडिशन स्ट्रॉन्ग फ्रंट पे यहाँ पे बनते हुए देखने मिल रहे हैं, जहाँ से हमें कंफर्मेशन मिलता है काउंटर में एक मिड टर्म से लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से कैच करने के लिए और लॉन्ग की पोजीशन ऐड करने के लिए मोमेंटम ट्रेड के हिसाब से मैं कहूंगा लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए मार्कपन लैब में। डाउन साइड में 66 का स्टॉप लॉस रहेगा, अप साइड में 75 का टारगेट रहेगा। जो सेकंड बाय कॉल है वो है विटो स्विच गियर। विटो स्विच गियर भी हम देखें यहाँ से तो रिजल्ट आया तो उसके बाद काउंटर में थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिली थी, बट वापस काउंटर में जो हिसाब से हम देखें तो यहाँ से सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट मंथली चार्ट में बनते हुए देखने मिल रहा है। जो हिसाब से हम देखें तो फिबोनाची एक्सटेंशन के हिसाब से 61.80% का जो गोल्डन रेशियो है 170 के लेवल का वो भी अच्छा खासा यहाँ से होल्ड करके रखा है। एक वॉल्यूम के साथ आज के दिन में हमें ये काउंटर में बढ़त देखने मिल रही है। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में काउंटर हमें 250 से 250 की रेंज में भी जाते हुए देखने मिल सकते हैं। सो लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने की सलाह रहेगी विटो स्विच गियर में। डाउन साइड में 172 का स्टॉप लॉस रहेगा, अप साइड में 195 का टारगेट रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब अमोल जी आपके पास आना चाहूँगा। बताइए आपकी रणनीति क्या होगी? जी, मुझे एक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आईसीआईसीआई प्रू लाइफ 743 के आसपास लग रहा है, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी लग रही है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसको देख रहा हूँ। ऑन द हायर साइड टारगेट्स निकल के आ रहे हैं 780 790 के। स्टॉप लॉस रहेगा उसका 723 का। काफी डिसेंट फॉर्मेशन है, हायर हाई हायर लो स्टॉक में कंफर्टेबली ट्रेड हो रहे हैं। और एक कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक डेली चार्ट्स पे और इंट्राडे चार्ट्स पे दोनों टाइम फ्रेम में दिखा रहा है कि ये रेंज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। अगर ये सेटअप कंटिन्यू रहता है तो आने वाले दिनों में आईसीआईसीआई प्रू लाइफ में एक अच्छा खासा टेक्निकल रैली देखने को मिल सकता है। दूसरा मैं लोरस लैब के साथ जाना चाहूंगा जो 443 के आसपास अभी चल रहा है। ये भी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं देख रहा हूँ कि 465 और 470 ये दो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं। और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 431 का। इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन है। अगर हम देखते तो एक डिसेंट करेक्शन के बाद स्टॉक ने डेली और वीकली दोनों टाइम फ्रेम में स्टॉक में रिवर्सल फॉर्मेशन किया है। और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है कि अभी जस्ट स्टॉक 50 डे और 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास ट्रेड हो रहा है। अब मुझे लगता है कि ये रिवर्सल फॉर्मेशन कंटिन्यू रहता है तो आने वाले दिनों में लोअर स्लैब में भी एक अच्छा खासा रैली देखने को मिल सकता बिल्कुल, तो ये है राय इस वक्त अमोल जी की पसंद में ये अहम स्टॉक का, जिसमें खास तौर पे आपको स्टॉप लॉसेस और अहम लेवल्स का ध्यान रखना है, लक्ष्य का ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब हम चर्चा करते हैं टाटा ग्रुप की कुछ चुनिंदा कंपनियों पर और इसकी एक खास वजह है। और आप देखिए कि टाटा ग्रुप के पूरे सपोर्ट की वजह से एक एक्शन जो है वो इन कंपनियों में दिख रहा है। इनके कारोबार और बाकी चीज़ों का पूरा इम्पैक्ट साफ तौर पर नज़र आ रहा है। और इस वजह से ग्लोबल जो रेटिंग एजेंसी है S&P ने उसने अपग्रेड की मुहर लगाई है। S&P ग्लोबल ने टाटा ग्रुप की कंपनियों की रेटिंग बढ़ाई है। ये कहा गया है कि टाटा ग्रुप की जो कंपनियां हैं उन पर रवैया, उन नज़रिया जो है वो पॉजिटिव है। टाटा सन्स से कंपनियों को उम्मीद से ज़्यादा जो है वो सपोर्ट मिल रहा है और ग्रुप की कंपनियों में क्षमता जो है वो पहले के मुकाबले ज़्यादा बढ़ गई है। मेरे साथ मेरी सहयोगी आशीषा लगातार बनी हुई हैं। आशीषा, तमाम जो रेटिंग है वो क्या कहती है और इसके मायने क्या हैं और किस तरह के ट्रेंड्स नज़र आए हैं अगर हम पिछले एक साल में इन ग्रुप की कंपनियों में देखें? बिल्कुल, तो एस&पी ग्लोबल ने जो अपनी रेटिंग है वो बढ़ाई है। मेजॉरिटी कंपनियों के लिए रेटिंग बढ़ाई है। तो टाटा स्टील, टाटा मोटर्स की जो एक सब्सिडरी है JLR यानी जैगुआर लैंड रोवर, इस पर भी अपनी रेटिंग बढ़ाई है। इसके अलावा टाटा पावर और टाटा कैपिटल, तो सभी कंपनियों की बात करें तो BB पॉजिटिव के आसपास थी रेटिंग, जो BBB पर चली गई है। तो रेटिंग बढ़ाई है और अपना आउटलुक भी कई कंपनियों के लिए चेंज किया है, लेकिन ये पॉजिटिव है और उनका नजरिया भी काफी पॉजिटिव है। उनका मानना है कि जो सभी कंपनियों की पेरेंट कंपनी है टाटा सन्स, यहाँ से उनको काफी सपोर्ट मिल रहा है और उनका मानना था कि ये सपोर्ट अच्छा नहीं होगा, लेकिन वो बढ़ता हुआ नजर आया। इसीलिए उनका मानना है कि कंपनियों की अब क्षमता भी बढ़ चुकी है। तो काफी पॉजिटिव नजरिया है। और याद रखें, टाटा ग्रुप कंपनियों के रिटर्न की बात करें तो सभी कंपनियों ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। पिछले एक साल की बात करें तो टाटा मोटर्स में करीब 90% के रिटर्न्स
इस स्टॉक पर दिखे हैं। टाटा पावर में भी करीब 80% के रिटर्न्स। टाटा स्टील सिक्लिकल नेचर है बिजनेस का, लेकिन उसके बावजूद 30% से ज़्यादा के रिटर्न्स टाटा स्टील पर भी दिखे हैं। इनफैक्ट ट्रेंड पर नज़र डालते हैं 240% का रिटर्न, और ट्रेंड की तो पिछले 10-15 सालों की हिस्ट्री भी देखे तो ट्रेंड ने शानदार रिटर्न्स दिए हैं। इसी के साथ TCS, वोल्टास सभी शेयरों में भी अच्छी खासे रिटर्न्स दिए हैं। तो ऑल इन ऑल काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है पूरे टाटा ग्रुप स्टॉक्स के लिए। रेटिंग बढ़ाई है और उनका मानना है कि टाटा सन्स से जो सपोर्ट मिल रहा है वो भी काफ़ी अच्छा है, जिसके चलते पूरे सेक्टर में अच्छा खासा एक्शन दिखा है। बिल्कुल अहम अहम ये पॉइंट्स हैं, और ये तमाम जो डेटा है वो ये इशारा कर रहा है कि टाटा ग्रुप की कंपनियों में एक्शन जो है वो बरकरार रहने वाला है। अमित, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आप भी इस रिपोर्ट से गुजरे होंगे, आपने भी ये तमाम जो पैरामीटर्स हैं उनको चेक किया होगा। इसके अलावा आप पैनी नज़र भी रखते हैं इन तमाम कंपनियों के एक्शन पे। हमें बताइए कि निवेशकों के लिए कहाँ मौके आप देख पा रहे हैं फ्रेश एंट्री के लिए, या जिनके पास है उनको किस तरह की रणनीति आप सुझाएंगे? जिनके पास है उनके लिए तो मैं कहूँगा डेफिनेटली होल्ड करनी चाहिए लॉन्ग की पोजीशन, क्योंकि जो हिसाब से हम देख रहे हैं टाटा मोटर, टाटा कंज्यूमर, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा मोटर्स और कंज्यूमर के ऊपर ही बात कर रहे हैं। तो टाटा मोटर्स हम देख रहे हैं तो काउंटर यहाँ से जब भी हाई बने तो उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज में जाता है, और उसके बाद वापस एक कंसोलिडेशन करने के बाद वो काउंटर एक वापस मोमेंटम पिक करता है। बट ये काउंटर में सबसे बेस्ट चीज़ क्या हो रही है कि एक बेस बनाते हुए काउंटर यहाँ से अपमूव क्रिएट करते हुए जा रहा है। सो यहाँ से कंफर्मेशन मिलता है और स्टेबिलिटी मिल रही है सभी टाटा काउंटर्स को, कि जो हिसाब से ये बेस बना के अपसाइड का मूव दे रहा है और अप ट्रेंड कंटिन्यूसली कैच करके रखा है, वो हिसाब से लगता है कि यहाँ से स्टेबिलिटी है काउंटर में, आने वाले दिनों में भी और आगे जा सकता है। जो हिसाब से मैं कहूँगा तो न्यू एंट्री बनाने के लिए टाटा मोटर्स में मैं कहूँगा यहाँ से काउंटर अप साइड में 1105 के ऊपर जैसे निकलता है टाटा मोटर, उसके बाद लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे 1105 का लेवल टाटा मोटर ब्रेक करता है उसके बाद मोमेंटम एक स्ट्रॉन्ग फ्रंट पे पिकअप होते हुए देखने मिलेगा, और इनिशियल बेसिस में 5-7% का मोमेंटम हमें गेन भी हो सकता है। टाटा कंज्यूमर के ऊपर हम देखें यहाँ से तो टाटा कंज्यूमर ऑलरेडी हम देखें तो 50 डीएमए के सपोर्ट के आसपास ही चलते हुए देखने मिल रहे हैं। तो मैं कहूँगा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल जोन में यहाँ से काउंटर आने के लिए डाउन साइड में 20-25 पॉइंट और आ सकते हैं, बट एक पुल बैक यहाँ से काउंटर में अप साइड में कम से कम 60 से 70 पॉइंट का पुल बैक हमें स्ट्रॉन्ग फ्रंट पे देखने मिल सकते हैं। सो यहाँ से कंफर्मेशन वीकली, मंथली और क्वार्टरली चार्ट में दे रहे हैं टाटा कंज्यूमर, टाटा मोटर्स में लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने के लिए है। बिल्कुल, तो टाटा मोटर्स, टाटा कंज्यूमर पर खरीदारी की राय आ रही है। टाटा ग्रुप के और एक स्टॉक पर नजर डालते हैं, वोल्टास पर। आज के ट्रेडिंग सेशन में देखें तो तेजी है, और उसी के साथ पिछले 5 दिनों में करीब 7.5% की तेजी दिखी है, और एक महीने का चार्ट देखें तो करीब 13% की तेजी। अमोल, क्या राय बनेगी वोल्टास पर? जी, काफी प्रॉमिसिंग फॉर्मेशन है। अगर हम डेली और वीकली दोनों चार्ट्स भी देखते हैं तो हायर बॉटम फॉर्मेशन स्टॉक कंफर्टेबली मेंटेन कर रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर ब्रेकआउट्स भी आ रहे हैं तो वो सस्टेन हो रहा है। तो मुझे लगता है ये ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक 1600 के बाद ये काफी फास्ट 1670 तक रैली किया। अभी भी टेक्सचर अच्छा ही है, थोड़ा सा ओवरबॉट है इंट्राडे चार्ट्स पे, बट कोई ट्रेंड फॉलोअर ट्रेडर है तो आई थिंक उसके लिए 1600 और 1620 ये 2 लेवल इंपॉर्टेंस रहेंगे। जब तक उसके ऊपर रहता है ये जो बुलिश टेक्सचर या ब्रेकआउट कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन हम उसको बोल सकते हैं, ये कंटिन्यू रहेगा। आने वाले दिनों में ये टेक्निकली ऐसा लग रहा है कि 1700 तक रैली कंटिन्यू कर सकते हैं। तो वोल्टास की रैली कंटिन्यू हो सकती है और 1700 तक के लेवल्स इस स्टॉक पर दिखाई दे सकते हैं। 7.5% की तेजी पिछले 5 दिनों में दिखी है।